घन का प्रश्नावली 14 जो कि घनाकार पिंड से संबंधित है। कह रहा है कि 17 क्वेश्चन, यदि किसी घनाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई 5√3 मीटर है तो इसका, यानी कि इसमें दो क्वेश्चन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है घनाकार पिंड का जो कि लंबाई दिया है विकर्ण की, और उसका आयतन ज्ञात करना है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लिख लेंगे, फार्मूला होता है हमारा घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण जो कि ये फार्मूला है, याद रखना है हमें। घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुना भुजा। इससे आपको याद रखना होगा, घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुने भुजा। तो घन का विकर्ण जो दिया है उसे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 5√3, घन का विकर्ण है और बराबर हो जाएगा √3 गुना भुजा। तो यहाँ से ये √3 और ये √3 बराबर में है तो यहाँ से कट जाएगा, तो भुजा बराबर 5 बचेगा। नहीं तो इसे √3 को गुना में है तो यहाँ से भाग कीजिएगा तो भी वही चीज़ मिलेगा, तो हम इसे भेज देते हैं इधर। तो ये हो गया 5√3, और √3 जब गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा और बराबर हो जाएगा भुजा। तो यहाँ से ये √3 कट जाएगा तो बचेगा हमारा 5 बराबर भुजा। तो भुजा बराबर हो गया हमारा 5, अब मीटर में है तो ये हो गया 5 मीटर। तो ये 5 मीटर है, तब लिख लेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से फार्मूला होता है, क्योंकि हमें ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाकार पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारा फार्मूला होता है घन का कुल पृष्ठीय या पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। इसे याद करना होगा, क्योंकि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसे हल कर लेंगे, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा दिया है 5 का स्क्वायर, भुजा 5 दिया है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 गुने 5 गुना 5। तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 और 30 × 5 हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वर्ग मीटर में होता है, तो ये हमारा हो गया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 मीटर। तो यहाँ से ये जो एक क्वेश्चन था पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका हमने निकाल लिया। घन का विकर्ण √3 गुने भुजा, तो ये घन का विकर्ण जो दिया है क्वेश्चन में 5√3, और फार्मूला होता है √3 गुने भुजा। तो यहाँ से ये √3 को इधर किए तो कट गया और बचा 5। तो भुजा बराबर हो गया 5 मीटर, और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर किए तो 5 गुने 5, तो ये 25 × 6 = 150, जो कि ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आगे देखेंगे इसके बी क्वेश्चन को। अगर इस वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी। हमने अभी भुजा 5 मीटर निकाला है, तो अब इसका आयतन निकालना है जो कि घने दिया था। तो हम लिखेंगे घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, और वो हमने जो निकाला था वो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल था। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, जो कि हमने बता दिया। और यहाँ पे घन का आयतन निकलना है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और भुजा दिया है हमारा 5। तो लिख लेंगे भुजा क्यूब, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5। तो इसे जब हल करेंगे 50 × 25 = 125, और ये मीटर क्यूब कर देंगे, क्योंकि घन का जो आयतन होता है मीटर क्यूब में होता है। तो ये हमारा जो है बी का आंसर हो गया, और ये है बी का आंसर, जो कि घन का आयतन निकलना था। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और भुजा दिया है 5, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 125 हो गया। तो ये घन का आयतन बी खत्म हो गया। अब आगे देखेंगे 18 क्वेश्चन को। अगर इस वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी। तो ये देखिए 18 क्वेश्चन है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी कि ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर सेंटीमीटर लंबाई है, और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है, और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो इसका आयतन और विकर्ण ज्ञात करना है। तो आयतन हम किसका ज्ञात करेंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया है घनाभ। तो हमें यहाँ पर लिख लेंगे लंबाई L को सूचित करते हैं। तो ये लंबाई हो गया 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया
8 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर। तो आयतन निकालना है किसका, घनाभ का। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे घनाभ, सॉरी यहाँ पे घनाभ होगा, घनाभ का आयतन बराबर होता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हम इसे गुना कर लेंगे। लंबाई के जगह पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई के जगह पे लिखेंगे 8 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई के जगह पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो 8 6 48 और 10 ले गुना होगा तो एक 0 आ जाएगा। और ये सेंटीमीटर 3 है तो सेंटीमीटर कर देंगे, क्यों, क्योंकि घन का आयतन जो होता है सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो ये सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यहाँ से इस क्वेश्चन में दिया था लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जो कि 10 लंबाई है, 8 चौड़ाई है और 6 ऊंचाई है। तो घनाभ का आयतन हो गया हमारा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे हमने मान रख दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर दिया, 10 8 6 को गुना किया तो ये हमारा हो गया 400, 8 6 48 और ये 0, 480 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे देखेंगे, इसका विकर्ण निकालना है, इसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे घनाभ का विकर्ण बराबर, फॉर्मूला होता है। तो आइए हम लिखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला होता है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट, जो कि इसे याद करना होगा, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। इससे आपको याद करना होगा, ये फॉर्मूला है। तो लंबाई के जगह पर हम लिखेंगे, जो कि यहाँ पर दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 8 6, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह पर वह चीज़ लिख लेंगे। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर। तो एल के जगह पे दिया है 10 तो लिखेंगे 10 स्क्वायर जोड़, बी के जगह पे दिया है 8 तो लिखेंगे 8 स्क्वायर जोड़, एच के जगह पे दिया है 6 तो लिखेंगे 6 स्क्वायर। और इससे हम क्या करेंगे कि 10 के स्क्वायर हो जाएगा 10 दहा में 100 और 8 के स्क्वायर 8 है 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 6 का 36। तो जब इसे हम जोड़ेंगे रूट में तो 6 और 4 10 के 0 हासिल 1 हो गया और 6 3 9 और 1 हासिल 10। तो यहाँ पे ये 100 हो रहा है और ये 100 मिल करके हो जाएगा 200। तो 200 जो है हमारा घनाभ का क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो इसे हम रूट में थोड़ा सा तोड़ लेंगे, तो जिससे कि यहाँ पे हम तोड़ देते हैं। 200 का जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, गुणनखंड करेंगे, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 25 और इसे 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और जब इसे 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 5 से कटेगा तो 1, यानी कि 2 की संख्या है 3। सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मिस्टेक है, 5 से कटाएंगे तो 25 और ये 5 से जब कटाएं इसको तो यहीं पर हमारा हो जाएगा 1, जो कि ये नहीं होगा। तो इसे हम लिख लेंगे 2 हो गया, इसमें 2 और 5 हो गया 2। तो इसे जब तोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 5 200। तो ये रूट में हमारा 2 है संख्या 2 की और 2 है संख्या 5 की। तो यहाँ से ये एक एक बाहर आ जाएगा और जो बच रहा है ये अंदर ही रह जाएगा। तो हम लिख लेंगे घनाभ का विकर्ण बराबर, ये बाहर कर देंगे 2 को और 5 को, 2 गुना 5 और ये रूट में ही रह जाएगा 2। तो ये 5 दूना 10 रूट 2, जो कि घनाभ का विकर्ण है। और इसे लिख लेंगे हम सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। और ये हो गया इसका आंसर, जो कि घनाभ का विकर्ण निकलना था। और ये क्वेश्चन था बी। तो कुछ नहीं करना है, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो हमने रूट में इसका स्क्वायर कर लिया। तो यहाँ से ये हल किए तो 200 और 200 का गुणनखंड जब यहाँ से किए तो ये 10 रूट 2 प्राप्त हो गया। तो जो कि ये घनाभ का विकर्ण है। और इस तरीके से ये हमारा जो 18वां क्वेश्चन था ख़त्म हो गया। और आगे देखेंगे 19 क्वेश्चन को।
अगर इस वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो हमसे तो उसके लिए सॉरी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। देखिए 19 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x, y और z है। मतलब कि घनाभ के जो 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल है x, y और z है। क्षेत्रफल दिया है, ये क्षेत्रफल x, y, z। यदि उसका आयतन भी हो तो सिद्ध करें, यही हमें सिद्ध करना है। तो हम देखेंगे क्षेत्रफल दिया है ये 3 संलग्नों के, तो जैसे कि हम लिख लेंगे लंबाई, चलिए हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। घनाभ का आयतन, छोड़िए, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो यहाँ से हम लिख लेंगे लंबाई गुने चौड़ाई बराबर हो जाएगा हमारा x, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। और आगे लिख लेंगे चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर हो जाएगा y, जो कि ये क्षेत्रफल है। और ऊंचाई गुने लंबाई बराबर हो जाएगा z। तो हम घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो x, y, z, इससे हम गुना कर लेंगे। तो ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो हम इसे गुना कर देंगे, यानी कि इसके हिसाब से x, y, z को, जैसे l गुने b गुने h गुने l, जो कि ये दिया है। और बराबर हम लिख लेंगे x गुना y गुना z, यानी कि इस वाले को हमने गुना कर लिया और इस वाले को गुना किया। तो l दिया है इसमें 2, तो हम लिख लेंगे l स्क्वायर, और b दिया है 2, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर गुने h स्क्वायर, गुना भी कर सकते हैं, और ये हो जाएगा x, y, z। तो यहाँ से हो गया LBH का स्क्वायर बराबर x, y, z। तो लंबाई गुने, अब देखिए यहाँ से मिस्टेक हो गया, l स्क्वायर बी स्क्वायर h स्क्वायर बराबर x, y, z। तो ये l दिया है LBH, यानी कि LBH, और ये तीनों का स्क्वायर करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, और x, y, z। तो LBH यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई का जो होता है ये आयतन हो गया। तो यहाँ से लिख देंगे इसका आयतन भी स्क्वायर बराबर x, y, z, जो कि ये हमने प्रूव कर दिया, PROVED। तो कुछ नहीं करना है, आप इसे एक बार और समझ लीजिए। जैसे कि हमें पता है घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल दिया है लंबाई गुने चौड़ाई की जगह पे x, और चौड़ाई गुने ऊंचाई की जगह पे दिया है y, और ऊंचाई गुने लंबाई के जगह पे दिया है z। तो ये हो गया हमारा, ये लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, और ऊंचाई गुने लंबाई, और इस वाले को हमने गुना कर लिया यहाँ। तो l है इसमें 2, l स्क्वायर, b है 2, b स्क्वायर, और h है 2, तो h स्क्वायर बराबर ये x, y, z गुना किए। तो अब यहाँ पे l स्क्वायर बी स्क्वायर h स्क्वायर है, तो हमने तीनों का स्क्वायर कर दिया, और x, y, z। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई ये आयतन होता है, तो आयतन को सूचित करते हैं v से, जो कि वॉल्यूम है। तो x, y, z हो गया ये, यहाँ से ये प्रूव करना था हमें, v स्क्वायर बराबर x, y, z। तो और ये प्रूव हो गया v स्क्वायर बराबर x, y, z। अब आगे देखेंगे इसके 20वां क्वेश्चन, जो कि अगले वीडियो में है। तो अगर इस वीडियो में हमसे कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी स्टूडेंटों से। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।